नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। सीमा सुरक्षा बल का 59वां स्थापना दिवस समारोह आज। झारखंड आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हजारीबाग के नेहरू कैंप में लेंगे परेड की सलामी। उत्तरकाशी के सिलकियारा टनल से सुरक्षित बाहर निकाले गए राज्य के सभी 15 मजदूरों को आज शाम विमान से रांची लाया जाएगा। मजदूरों के परिजन भी हैं साथ। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहब पाटिल दानवे ने हजारीबाग के झील परिसर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के वाहन को दिखाई हरी झंडी। और विश्व एड्स दिवस के अवसर पर आज राज्यभर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता डीएसपी एमयू रांची में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सीमा सुरक्षा बल के 59वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। हजारीबाग के नेहरू कैंप में बीएसएफ स्थापना दिवस के परेड का आयोजन रानी झांसी बाई मैदान में किया जाएगा। गृह मंत्री दिन के 10 बजे जवान से परेड की सलामी लेंगे। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए श्री शाह विमान से कल शाम रांची पहुंचे और वहां से हजारीबाग के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2,23,000 करोड़ रुपए के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को रक्षा खरीद परिषद की अनुमति सेना की संचालन क्षमता को बढ़ावा देने का उत्कृष्ट कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस फैसले में मेक इन इंडिया के लिए प्रतिबद्धता रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। मंत्रालय ने बताया कि अधिक से अधिक स्वदेशीकरण के लिए परिषद ने रक्षा खरीद प्रक्रिया 2020 में बड़े संशोधन को मंजूरी दी है। यह फैसला किया गया है कि सभी श्रेणी की खरीद में कम से कम 50% ऐसी होगी जिसकी सामग्री, उपकरण और सॉफ्टवेयर भारत में बने हों। उत्तरकाशी के सिलकियारा टनल से सुरक्षित बाहर निकाले गए राज्य के सभी 15 मजदूरों को आज रांची लाया जाएगा। राज्य सरकार के निर्देश पर मजदूरों और उनसे मिलने गए 12 परिजनों को आज शाम विमान से रांची लाया जाएगा। मजदूरों की सकुशल वापसी के लिए श्रम नियोजन और प्रशिक्षण विभाग ने 2 अधिकारियों को जिम्मेवारी सौंपी है। टनल हादसे के बाद राज्य सरकार ने मजदूरों की सकुशल वापसी के लिए एक टीम घटनास्थल पर भेजी थी। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी सह आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ के उपाध्यक्ष जयप्रकाश पांडे ने कहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के वादा खिलाफी के खिलाफ 4 दिसंबर को रांची में प्रदर्शन करने का निर्णय संघ ने लिया है। संघ द्वारा राज्य के सभी जिलों और प्रखंडों तथा पंचायतों के आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत सेविका सहायिका से इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए 4 दिसंबर को 10 बजे तक मोरहाबादी मैदान पहुंचने की अपील की गई है। रांची जिले के मांडर प्रखंड के ब्राम्भी की रहने वाली गृहिणी किरण किस्पोट्टा झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS और महिला स्वयं सहायता समूह का साथ मिलने पर गढ़ रही हैं नए आयाम और उनके जीवन में आया है बड़ा बदलाव। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रांची जिले के मांडर प्रखंड के ब्राम्बे की रहने वाली किरण किस्पोट्टा की पहचान आज से कुछ महीने पहले तक घरेलू महिला के रूप में थी। किरण को जब झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS और महिला स्वयं सहायता समूह का साथ मिला, तब से उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है। JSLPS के रू अर्बन प्रोजेक्ट के तहत किरण बेकरी यूनिट का संचालन कर रही है और अच्छी कमाई की राह पर चल पड़ी है। हुनर की धनी किरण ने महज कुछ दिनों का प्रशिक्षण लेकर केक, पेस्ट्री और बेकरी आइटम बनाने में महारत हासिल कर ली है। इनके बनाए हुए बेकरी आइटम की डिमांड हर दिन बढ़ती जा रही है और इलाके में पहचान भी बनती जा रही है। मांडर प्रखंड के 2 पंचायत ब्राम्बे और मुड़मा में रू अर्बन प्रोजेक्ट के तहत 37 यूनिट का संचालन किया जा रहा है। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार, फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा और शिविर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के बीच पौधे का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्रीय राज्य मंत्री रेल सह कोयल एवं खनन राव साहेब पाटिल दानवे ने कल हजारीबाग के झील परिसर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वाहन जिले के सभी प्रखंडों में भ्रमण कर केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेगी, जिससे उन योजनाओं के लाभ लेने के अवसर को आयाम मिलेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा और सही में मायने में मैं तो झील देखने के लिए भी आया हूँ कि हजारीबाग में भी ऐसा झील है। हमारे प्रसाद साहब ने बोला था कि अपन झील पे ही कार्यक्रम करेंगे, इसलिए मैं खास करके झील पे आया हूँ और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि एक शहर के बीचों बीच ये अच्छा एक ब्रिटिश जमाने का झील है। और अभी मैडम ने बोला कि इसके लिए फिर और 15 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से झील के प्रगति के लिए मिलने वाले हैं। श्री पाटिल ने कहा कि केंद्र सरकार अनेकों जनोपयोगी योजनाएं चला रही है। कोल उत्खनन के मामले में उन्होंने कहा कि 80% बिजली का उत्पादन कोयले से ही किया जा रहा है। अगर राज्य में बिजली समस्या है तो केंद्र सरकार से बिजली की मांग होनी चाहिए। हजारीबाग पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने हजारीबाग में दावा किया कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत जमशेदपुर में वरिष्ठ नागरिकों से मुलाकात की और उनके मतदाता प्रमाण पत्र से संबंधित जानकारी ली। पूरे राज्य में वरिष्ठ मतदाताओं के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत सभी जिलों के निर्वाचन से संबंधित पदाधिकारी वहां के बुजुर्ग मतदाताओं से मिलेंगे और मतदाता सूची में नाम है या नहीं इसकी जानकारी लेंगे। साथ ही अगर कोई अपने वोटर कार्ड में किसी प्रकार का सुधार करना चाहते हैं तो उनके फॉर्म भरकर वोटर आईडी कार्ड निर्गत कराए जाएंगे। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर आज राज्यभर में कई जगह एचआईवी संक्रमण से बचाव और एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में झारखंड स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। एड्स कंट्रोल सोसाइटी के अनुसार इस वर्ष 6,22,000 लोगों की जांच की गई, जिनमें 975 लोग संक्रमित पाए गए। राज्य में सबसे अधिक एचआईवी संक्रमित 3,465 लोग हजारीबाग जिले के हैं। और अब बुलेटिन के आखिर में अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने 5 राज्यों में एग्जिट पोल की खबर को अपनी सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर की सुर्खी है, राजस्थान में कांटे की टक्कर, मध्य प्रदेश में भाजपा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस। दैनिक भास्कर ने लिखा है, मध्य प्रदेश राजस्थान में भाजपा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस। हिंदुस्तान ने देवघर एम्स परिसर में बने 10,000वें जन औषधि केंद्र के उद्घाटन की खबर को प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण का शीर्षक है, मध्य प्रदेश में भाजपा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और राजस्थान में कांटे की टक्कर। रांची एक्सप्रेस और राष्ट्रीय नवीन मेल ने मुख्यमंत्री की आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की खबर को पहले पन्ने पर सचित्र प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार।
सीमा सुरक्षा बल का 59वां स्थापना दिवस समारोह आज झारखंड आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हजारीबाग के नेहरू कैंप में लेंगे परेड की सलामी। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल से सुरक्षित बाहर निकाले गए राज्य के सभी 15 मजदूरों को आज शाम विमान से रांची लाया जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने हजारीबाग के झील परिसर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के वाहन को दिखाई हरी झंडी। और विश्व एड्स दिवस के अवसर पर आज राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता डीएसपी एमयू रांची में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।